हम स्टार्ट करेंगे वैदिक पीरियड। जब वैदिक पीरियड की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले जो इंडिया में आए आर्यंस। आर्यन जो थे हमारे एंसेस्टर थे। ये सेंट्रल एशिया में कैप्सियन सी और नियर हिंदू कुश माउंटेन से होके इंडिया में आए थे, और ये कैप्सियन सी के नियरेस्ट जो थे ओरिजिनेट हुए थे सेंट्रल एशिया में। ये सेंट्रल एशिया से हिंदू कुश माउंटेन और उसके बाद जो था इन्होंने खिब्बर पास को क्रॉस करके जो थे इंडिया में आए थे। और ये जब इंडिया में आए थे तो ये आए थे 1500 BC में। अब ये 1500 BC में इंडिया में आ गए, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था मैक्स मूलर। जब मैक्स मूलर की बात करें तो मैक्स मूलर ने बोला था कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, और सभी ने इनकी बात को, जो भी हिस्टोरियन हुए इसके बाद, सभी ने जो था इसकी बात को एक्सेप्ट किया था। अब इनके बात करते हैं हम ऑक्यूपेशन की। तो इनका ऑक्यूपेशन क्या था? जो इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था तो इनका था प्राइमरी ऑक्यूपेशन पैस्चर। पैस्चर होते हैं चारावाहे जो एक जगह से दूसरी जगह चले रहते हैं। जब एक जगह पशुओं का चारा खत्म हो जाता है तो आगे आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरा सेकेंडरी क्या था, जिसमें ये था एग्रीकल्चर किया करते थे। जब एग्रीकल्चर की बात करें इसके बाद जो था इनके ऊपर स्क्रिप्ट्स लिखी हुई थी, यानी एक इंस्क्रिप्शन वगैरह थी इनके ऊपर लिखी हुई। जो पहली बुक थी उसका नाम था दी होली बुक। जैनदा अवस्था, जिसमें बात की गई थी कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, वाया ईरान होके आए थे। और दूसरी जो इनकी इंस्क्रिप्शन थी उस बुक का नाम था दी होली बुक वोग हुस्कई। बोग हुस्कई। इसमें बात की गई थी कि इसको जो कंपोज किया गया था 1400 BC में किया गया था, और इसमें जो था इसमें जो था 4 वैदिक जो गॉड थे उनके नाम है। जिसमें जो पहले बात करते इंद्र, वरुण, नसत्य, फोर्थ जो है मित्रा। अर्ली वैदिक पीरियड, जो अर्ली वैदिक पीरियड है इसका टाइम पीरियड जो है 1500 से 1000 BC है। अब अर्ली वैदिक पीरियड का जिसके हमें जो है इसके एविडेंस जो हमें मिलते हैं, सिर्फ इसका जो सोर्स है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में लिखा हुआ है, और इसका जो है सोर्स है ऋग्वेद है। जब बात करते हैं आर्यन, जो आर्यन जो थे अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पीरियड के थे, उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को वो जानते थे, और इसको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की उसको बोलते थे सप्त सिंधु। ये जो थे इसको सप्त सिंधु के नाम से जानते थे। अब सप्त सिंधु का मतलब क्या है? मीन्स लैंड ऑफ 7 रिवर। अब इसमें जो 7 रिवरें हैं, जो वैदिक रिवरें हैं, उनके नाम, जो वैदिक नाम है, सबसे रावी का वैदिक नाम है पुष्नी, सतलुज उसका नाम है स्तुद्री, व्यास का नाम है विपाशा, झेलम का नाम है वितस्ता, चिनाब इसका है अरिजिकिया, जिसको अस्कनी के नाम से भी जानते। इसके बाद वैसे काबुल, कुब्भा करके है, एक स्वात और गोमती वगैरह जो रिवरें थी
ये वैदिक रिवर थी। इसके बाद जो है यहाँ पे सरस्वती रिवर, सरस्वती रिवर को जो है डाइटी रिवर का दर्जा दिया गया है। इसको देवीय रिवर बताया गया है वेदों में। और इसके ऊपर ही जो था ये यज्ञ वगैरह किया करते थे इसके किनारे किनारे। और इसके बाद जो यहाँ पे जो अर्ली वैदिक पीरियड है इसमें जो था कि सरस्वती रिवर जो है इसको जो है मेंशन किया गया है कि ये जो थी उस टाइम की डाइटी रिवर हुआ करती थी, जिसका मतलब ये देवीय रिवर थी। इसके ऊपर क्या करते थे, यज्ञ वगैरह किए जाते थे। अब इसके बाद बात करते हैं इनके पॉलिटिकल सिस्टम की। इनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था? जब इनके पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाए अर्ली वैदिक पीरियड की, तो पॉलिटिकल सिस्टम में जो बोला जाता था जन विलेज को, स्मिति क्लैन को और किंग को राजन, गणा बोला जाता था गोपा जनस्य को। गणा वो होता था इनका एक राजा होता था, जिस जो क्या करता था, जिसके पास जो सबसे ज़्यादा गाय होती थी वही क्या था उस टाइम पे राजा बनता था। और इसकी पोजीशन जो थी नॉन मोनार्क हुआ करती, मतलब ऐसा नहीं है कि ये राजा बना इसके बाद कोई इसका घर बेटा या कोई आगे आगे चल के बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम इनकी सोशल लाइफ की। अब इनकी सोशल लाइफ क्या थी? जब इनकी सोशल लाइफ की बात की जाती थी, सोशल लाइफ ऑफ द ट्राइब्स डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। सबसे पहले बात करते प्रीस्ट, ब्राह्मण आगे, कॉमनर आगे, वॉरियर आगे, और लेटर ही चौथी क्लास को जो है 4th क्लास को ऐड किया गया, उसको ऐड किया, उसका नाम था दस्यूस। जो शूद्र होते थे वो इसमें जो थे ऐड किए गए। अब इसके बाद आगे चलते हैं। जो आर्यन हुआ करते थे वो फेयर कलर के हुआ करते थे। जो इनका कलर था आर्यन का वो फेयर कलर था। जो शूद्र दस्यूस हुआ करते थे वो इनका कलर क्या था? ब्लैक कलर। आर्यन जो थे धोती पहनना पसंद करते थे, ये जो थे धोती पहनते थे। और इसके बाद इनको बोला जाता है मोनोगेमस थे। मोनोगेमस का मतलब हो गया कि ये 16 से 17 साल की उम्र में क्या कर लेते थे? मैरिज। 16 से 17 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती थी। और घर का जो सिस्टम था पैट्रियार्चल था। पैट्रियार्चल का मतलब होता कि क्या होगा, पुरुष प्रधान होगा, लेकिन वुमेन्स को भी क्या होगी, इक्वल पावर। और जो आर्यन जो थे इन्होंने सबसे पहले सोमहिम्स बोला जाता है इसको, सोमहिम्स को फाउंड किया था, वो आर्यन थे। अब ये जो थे म्यूजिक, डांसिंग और फ्लूटिंग, म्यूजिक, डांसिंग, फ्लूटिंग और चैरिटियर। चैरिटियर मतलब एक घोड़े की जो रेस वगैरह होती थी इनको बहुत पसंद थी। ये सारे गेम में जो थे ये खेला करते थे। अब इसके बाद आगे चलते। यहाँ पे जो डिस्टेंस मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट था गबयूती, जिससे क्या करते थे डिस्टेंस मेजर। और दूसरा जो था गोड हुली, इससे जो था टाइम को मेजर किया जाता था। टाइम की मेजरमेंट करनी हो तो इसके तौर की जाती थी। अब बात करते हैं इनकी पॉलिटिकल लाइफ की। तो पॉलिटिकल लाइफ में ऐसा था कि इनको भी क्या था, ब्रोन स्मिथ की नाम से ही जाना जाता था। और इनकी सॉरी इकोनॉमिक लाइफ की, जब इनकी इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो इनको जो है ब्रोन स्मिथ के नाम से जाना जाता था। सारी चीज़ें ब्रोंज की बनाते थे। और इनके पास एक वाटर सिस्टम होता था। जो वाटर सिस्टम था ये क्या था,
यहाँ पे प्राइमरी स्टैंडर्ड होती थी कऊ, किसी चीज़ के बदले में कऊ को बेचा और ख़रीदा करते थे। और इन लोगों को जो थी गोल्ड की नॉलेज हो गई थी। ये गोल्ड को 3 नाम से जानते थे, कृष्णल, निशाका और कृष्णल, शाका और शतमना। और यहाँ पे जो थी 2 फीमेल गॉड हुआ करती थी, 2 फीमेल गॉडेस, जिनमें एक का नाम था अदिति और दूसरे का था उषा। ये जो थे फिजिशियन हुआ करते थे। फिजिशियन होते कि जो चिकित्सक होते उनको फिजिशियन बोला जाता है। और इनको किस नाम से जाना जाता था? फिजिशियन को विशाखा, विशाखा के नाम से जाना जाता था। और ये लोग जो थे मड की सेटलमेंट में रहते थे, मतलब जो कीचड़ से बने हुए घर थे उनमें ये रहते थे।